दोस्तों नमस्कार। इंडिया का जो हमेशा से ट्रस्टेड पार्टनर रहा है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कल दिल्ली के पालम में हवाई अड्डे पे उतरे थे, जो कि इंडिया और रसिया का जो हर साल शिखर सम्मेलन चलता है उसका 23rd शिखर सम्मेलन होना था दिल्ली में, जो कि जिसके लिए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, जहां पे एयरपोर्ट पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनका स्वागत करने खुद ही पहुंचे थे। और जब व्लादिमीर पुतिन एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां से नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन दोनों एक ही गाड़ी में सात कल्याण लोक मार्ग स्थित पीएम आवास पहुंचे, जहां पे उनका रात्रि भोज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो पुतिन या फिर भारत जो आए हैं अभी पुतिन, ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस समय आप सब ने देखा होगा एक टैरिफ वार चल रहा था इंडिया पे। इंडिया रसिया से ऑयल परचेज कर रहा था, उस पर भी यूएस ने टैरिफ लगाया था। तो इंडिया को कहीं ना कहीं यूएस चाह रहा था कि इकोनॉमिकली वीक किया जाए, जो कि इंडिया ऐसा होने नहीं देगी। और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं रसिया पे भी प्रेशर था कि रसिया से इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है, तो रसिया पे भी कहीं ना कहीं ये था। तो इन सब को बैलेंस करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन आए इंडिया, और इन सब में जो मुख्य या मेन जो फंक्शंस थे, कार्यक्रम थे इन दोनों के, वो तो एयरपोर्ट पे स्वागत के बाद जो आज था सुबह प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद वहाँ से वो राजघाट पहुँचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, और राष्ट्रपति भवन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद हैदराबाद में जो है हैदराबाद हाउस दिल्ली में जो है, वहाँ पे 23rd भारत रूस की जो शिखर सम्मेलन की जो बैठक थी वो वहाँ पे हुई। उसके बाद जो भारत रूस का जो बिजनेस फोरम था उसको उन्होंने संबोधित किया, और आज रात को जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके लिए जो एक होता है भोज, उसका आयोजन कर रही है राष्ट्रपति भवन पे। तो इन सब चीज़ों को देखा गया, और ये सब चीज़ काफ़ी एक इंडिया रसिया को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, इनकी बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम बात कर ले तो इन सब में जो इसके जो आउटकम है, इस जो पुतिन की जो विजिट है इंडिया की, इसके जो आउटकम है वो क्या क्या हो सकती है, तो उसमें हम बात कर ले तो दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने पे विचार किया है, जिसके लिए 2030 तक का जो टाइम फ्रेम है उसको सेट किया गया है, और 2030 तक इन दोनों को $100 बिलियन तक जो है उसको पहुंचाने का, द्विपक्षीय जो बिजनेस रिलेशन है उसको $100 बिलियन तक पहुंचाने का जो है उसको सेट किया गया है, जो कि पिछले ईयर तक 68 पॉइंट समथिंग डॉलर था। और इसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, और जो है उसमें एनर्जी पे है, फार्मास्यूटिकल्स पे है, शिपिंग पे है, हेल्थ केयर पे है, इन सब चीज़ों पे भी समझौते हुए हैं। और जो है सबसे मेन, वो इंडिया ने 30 दिन का जो है वो रशियन जो टूरिस्ट हैं जो इंडिया आना चाहते हैं उन सबको लिए मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का जो जारी शुरू करने का जो है वो प्लान करा है, तो ये भी शुरू होने वाला है। और इसके आगे हम बात कर ले तो डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जैसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को रशियन जो वहाँ के सांसद है, रूस की सांसद ने इस चीज़ को एग्री करा है। ये दोनों देश की सेनाओं जो हैं वो युद्धपोत विमान के जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होते हैं वो साथ बनाएंगे। रक्षा सौदे में S-400 रक्षा प्रणालियाँ और Su-57 को खरीद और तथा ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको अपग्रेड करने के लिए भी ये दोनों साथ काम करेंगे। और मेक इन इंडिया के तहत AK-203 जो असॉल्ट राइफल का उत्पादन है वो भारत में
कंटिन्यू रहेगा। वो मेक इन इंडिया के तहत ही बनता है। असॉल्ट AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो मेक इन इंडिया के तहत बनता है, तो वो भारत में कंटिन्यू बनता रहेगा। और इन सब के अलावा जो है ऊर्जा के क्षेत्र में भी मतलब रूस ने भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी तत्परता दिखाई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए भी और रसिया के लिए भी, और दोनों देश इन सब चीज़ों को, दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी कुछ अच्छा होगा। ये जो विजिट थी पुतिन की, ये काफ़ी अच्छी विजिट मानी जाती है। तो ये सब जो हैं वो देखने वाली बात होगी कि ये कब तक निकल के या कब तक ये ऑन पेपर हो पाता है। अभी तो ये सारे MOU साइन हो गए हैं, जो भी थे एग्रीमेंट वो सब आज शाम तक हो गया है, और शाम को राष्ट्रपति जो भोज दे रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके बाद वो 9 बजे तक पुतिन फिर इंडिया से निकल जाएंगे मॉस्को के लिए। तो आगे देखते रहते हैं कि क्या होता है। और वैसे भी इंडिया और रसिया का जो है फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छा है, हमेशा रसिया और इंडिया एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो धन्यवाद, देखते हैं अब आगे क्या निकल के आता है।